सुंदरवन गांव में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जंगल हुआ करता था। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और इस जंगल में रहने वाले तमाम पक्षी इस जंगल में रहना पसंद करते थे। इसी जंगल में दो छोटी चिड़ियाँ जिनका नाम चिंकी और पिंकी था, ये दोनों इस जंगल में रहा करती थी। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहती, बातें करती, खेला करती और एक दूसरे का हमेशा हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया करती थीं। एक दिन चिंकी ने पिंकी से कहा, बहना, मेरे घर में सारा अनाज ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और अब मेरे घोंसले में भी कुछ अनाज नहीं पड़ा और मौसम भी ऐसा है, यूँ ना हो कि बारिश आ जाए और बसंत का मौसम शुरू होने ही वाला है। इतने में पिंकी चिड़िया ने कहा, जी मुझे भी खुराक की तलाश है। तो चुनाचा दोनों चिड़ियाँ जंगल में इधर उधर उड़ने लगीं। उड़ते उड़ते वो थक कर फिर जंगल में किसी किनारे बैठ गईं और ये बातें करने लगीं कि अनाज तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है। लगता है जंगल के बाकी सब परिंदों ने यहाँ वहाँ से दाना पानी इकट्ठा कर लिया है। लेकिन चिंकी कहती, नहीं पिंकी, तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ढूंढ लेंगे, अभी दिन का काफ़ी समय पड़ा है। इतना कहकर चिंकी वहाँ से उड़ जाती है और पिंकी ये सोचने लगती है कि हाँ, चिंकी सही कह रही है, अभी हमें और ढूंढना चाहिए। चुनाचा वो दोनों जंगल में यहाँ वहाँ खुराक की तलाश में उड़ रही थीं। आखिरकार फिर वो जंगल के दूसरे किनारे पर चली जाती हैं। नदी किनारे भी पहुंचकर चिंकी और पिंकी देखती हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई भी अनाज नहीं मिलता, ना उन्हें कोई छोटे कीड़े, ना उन्हें कोई ज़रात, ना कोई खुराक, किसी भी चीज़ का सामना ना हुआ। चिंकी और पिंकी फिर आपस में बातें करती हैं कि हमें तो कोई भी अनाज नहीं मिल रहा। उसके बाद वो दोबारा जंगल के तीसरे किनारे पर चली जाती हैं। वहाँ भी जाकर देखती हैं कि इन्हें कहीं भी अनाज नहीं मिला। चिंकी और पिंकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। चिंकी फिर वहाँ से चली जाती है और पिंकी भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चली जाती है। इतने में ज़ोरदार बारिश होने लगती है क्योंकि बरसात का मौसम तो बना हुआ था। चिंकी और पिंकी को अभी तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। चिंकी और पिंकी बरसात में अब उड़ नहीं सकती थी क्योंकि उनके पैर बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। आखिरकार वो उड़कर फिर भी किसी दरख्त के किनारे पहुंच जाती हैं और दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। आखिरकार उनको अभी तक कोई भी खुराक नहीं मिली थी। वो आराम आराम से उड़ उड़कर अपने ही घर पहुंचना चाहती थीं और खुराक की ना खाने की वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थीं। चिंकी और पिंकी ने अब तक खुराक को ढूंढने का इरादा ख़त्म ना किया था। वो फिर भी अपने गीले पैरों के साथ जंगल में यहाँ वहाँ तेज़ बारिश में भीग रही थीं। आखिरकार चिंकी ने पिंकी से कहा, बहना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से उड़ नहीं सकती। अब हम क्या करें? हमारा घर और घोंसला भी लगता है तेज़ बारिश में भीग कर गिर गया होगा। अब हम क्या करें? आखिरकार चिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो पिंकी उससे कहती है, रुको, मेरी बात सुनो बहना। चिंकी दोबारा वापस आती है और उसकी बात सुनती है, लेकिन चिंकी फिर वहाँ से चली जाती है। चिंकी बहुत ज़्यादा निराश थी लेकिन पिंकी उसके पीछे दोबारा ही उड़ जाती है। अब बारिश रुक चुकी थी। चिंकी ने दोबारा जंगल में उड़ने का फ़ैसला किया। उड़ते उड़ते वो जंगल के एक ऐसे चट्टानी रास्ते में, जहाँ पर पानी का झरना भी था पहाड़ों के सामने, उस जंगल की वादी में वो चली गई और देखते ही देखते उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज का एक ढेर नज़र आया और चिंकी और पिंकी वहाँ पर उतर गईं। चिंकी और पिंकी ने अनाज को देखते के साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। वो दोनों बहुत खुश थी। चिंकी फ़ौरन वो अनाज खाने लग गई और पिंकी भी उसको देखकर मुस्करा पड़ी और अब वो दोनों अपने अनाज का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा कर चुकी थीं और अब हंसी खुशी रहने लगीं।